बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पैसिव वॉइस के इस लेक्चर में आज मैं आपको अगले दो जो सेंटेंसेस है वो कवर करने की कोशिश करूँगा। अब ये पहला सेंटेंस हमारे पास कमांड सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस हमारे पास इंटरोगेटिव है। दोनों मैंने लास्ट टाइम पेपर में भी देखे हैं, उससे लास्ट टाइम पेपर में भी देखे हैं, दोनों रिपीट हुए हुए हैं ये। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। कमांड सेंटेंस आपका ये सिंगल में है, कभी डबल में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसका सिंगल ही आता है। चॉइस गो के आपके पास होती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको हर एक चीज़ मुकम्मल तौर पे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कमांड सेंटेंस के साथ पहले आपको रिपीट करूँगा, फिर उसके बाद इस वीडियो में आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करते हैं मैं उसका सिखाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको कमांड सेंटेंस की तरफ लेके चलता हूँ। कमांड सेंटेंस में अगर आप देखें, ठीक है, कमांड में क्या मैंने आपको बताया था, कमांड सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जो आपको ऑर्डर देते हैं। ठीक है, जो आप किसी को काम करने का हुक्म देते हैं। मैंने एग्जांपल आपको दी थी, ओपन द डोर, ओपन द बुक, ओपन द गेट। चलिए मैं किसी की एग्जांपल भी ले लूँ, सिट डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी एग्जांपल आप लेखें। चलिए मैं आपको एक दो एग्जांपल दूंगा कमांड सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करना आपने उसको बताने के लिए। मैं इसके साथ लिखूंगा क्योंकि मेरे पास सेंटेंस मौजूद नहीं, मैं आपको सेंटेंस लिख दूंगा जो मैं एग्जांपल दे दूंगा। ओपन, आगे दी, आगे आ गया डोर। अब इसको साथ देखते जाए। वैसे अब ये मैंने कमांड दे दी, एक मैंने हुक्म दिया किसी को, ओपन द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं पैसिव में चेंज करूँगा। फार्मूला मैंने अंडरलाइन किया है ये वाला। सबसे पहले मैंने क्या करना है, कमांड जब भी सेंटेंस में है हम कमांड सेंटेंस को पहले लेट के साथ लिखते हैं, लेट। फिर बाकी ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट वाला जो है, लास्ट आपको पता है द डोर लिखा हुआ है, लेट द, उसके बाद मैं क्या करूँगा, डोर, फिर उसके बाद लेट द डोर, डोर के बाद आगे आप देखें तो बी लिखा हुआ है, मैं उसके बाद लिखूँगा बी। फिर उसके बाद वर्ब, और पैसिव में कौन सा वर्ब लगता है आपको पता है, पैसिव में हमेशा थर्ड वर्ब लगता है, लेट द डोर बी ओपन। अब ये आपका क्या हो जाएगा, पैसिव में चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आपको कमांड सेंटेंस की काफ़ी हद तक गाइडलाइंस मिल चुकी है। अब उसके बाद मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। कौन सी, ओपन द डोर है, आप क्लोज द बुक है। ठीक है, क्लोज द बुक, आप क्लोज द डोर कर देते हैं, ऐसे है कोई भी है, क्लोज। अब क्लोज मैं चेंज कर देता हूँ, क्लोज योर माउथ, मैं इसी को चेंज कर दूंगा पैसिव में। ठीक है, क्लोज योर माउथ। अब ये हमने पैसिव में चेंज करना है, वही कमांड का फार्मूला, लेट लगाना है। ठीक है, अभी मैं लेट लगाना है, फार्मूले में आप देख सकते हैं लेट लगाना है। ऑब्जेक्ट आपके पास लास्ट वाला योर माउथ है, मैंने इसको योर, आगे माउथ, आगे उसके बाद हमने क्या करना है, लेट योर माउथ, उसके बाद आगे बी है, मैं बी को लगाऊंगा लेट योर माउथ बी। हमने क्या आगे वर्ब हमारे पास क्लोज है, तो मैंने क्लोज में चेंज कर दिया, थर्ड वर्ब लगा दिया। तो ये हमारे पास ये कमांड सेंटेंस। ऐसे कोई भी कमांड सेंटेंस आपके पेपर में रिपीट होते हैं, क्या करें सबसे पहले आप लेट का यूज़ करें, फिर ऑब्जेक्ट लास्ट वाले पार्ट को उठा के शुरू में ले आएँ, फिर बी का यूज़ करें, फिर आगे वर्ब कौन सा, पैसिव में हमेशा थर्ड वर्ब। ठीक है, ये आपके कमांड सेंटेंस रिपीट हो जाते हैं। उम्मीद है कमांड सेंटेंस की आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद चलते हैं हम कौन सा नेक्स्ट सेंटेंस हमारा जो है वो इंटरोगेटिव वाला है। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तकरीबन तकरीबन सारे पेपर्स में रिपीट हुए। शायद कमांड सेंटेंस आपके पेपर में रिपीट ना हो, लेकिन इंटरोगेटिव मैंने हर पेपर में देखे हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे देखिए आप, इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें सवाल होता है। ठीक है, सवाल हो बना। अब क्या है कि हाउ है, वाई है, व्हेन है, वेयर है, वगैरह वगैरह, इस तरह के शुरू में सवाल आते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने साथ साथ नोट किया हुआ है देखें ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें क्या किया है हमारे पास ये है, हाउ वाज सी प्लेइंग लूडो, हाउ वाज सी प्लेइंग लूडो। ये एक सेंटेंस आपका पास्ट पेपर का सेंटेंस है। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस, आप इसको आपने क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। कोई मुश्किल नहीं है, सवाल है तो कोई बात नहीं,
सवाल है तो सवाल ही रहने देना आप। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी डालना है, मार्क्स साइन होता है, इसके साइन के नंबर मिलते हैं। अगर आपने साइन ना डालो इसका मतलब है कि आपने सवाल नहीं किया। चलिए हमने सीख रहे हैं कि हम सवाल वाले सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। अब ये सवाल है, हम क्या करेंगे, हाउ का हाउ जो भी लिखा हुआ है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, वाई है, जो भी आप उसी को ऐसे लिख दें आप इसे। ठीक है, हाउ आगे आपके पास क्या है, वाज है। हमें याद होना चाहिए, जब मैं आपको बताया था टेबल आपके पास वाज किस जगह पे आता है, हाउ वाज शी प्लेइंग लूडो। टेबल आपके पास होना चाहिए कि किस जगह पे आता है वाज। आपको पता है वाज और वार जब भी हो हम उसके साथ बीइंग का यूज़ करते हैं। टेबल आपको याद होना चाहिए, टेबल आपके पास होना चाहिए। फ़ौरन से देखिए वाज वार की सूरत में हमने किस में चेंज करना है, वाज वार की सूरत में हमने बीइंग के साथ चेंज करना है। हाउ वाज अब ये देखें, हाउ वाज लगा दिया, फिर आगे आप सब्जेक्ट को लगा दें आप इसे। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, हाउ वाज ऑब्जेक्ट है, हाउ वाज ऑब्जेक्ट के बाद हमने बीइंग का यूज़ कर दिया। जब डबल होगा तो ऑब्जेक्ट को हमने दरमियान में लगा देना है, डबल होगा तो ऑब्जेक्ट को हमने दरमियान में लगा देना है, सिंगल होगा तो जस्ट आपका ऑब्जेक्ट आगे लग जाएगा। फिर आगे थर्ड वर्ब है, फिर बाय का यूज़, फिर हमने जो सब्जेक्ट है, ही है, शी है, आई है, जो भी है उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर देना है। ये सिंपल इज डैट आपका पैसिव चेंज हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल शायद आपको लग रहा हो, मैं फिर रिपीट कर दूं। सबसे पहले क्या करें, आपने क्या करना है, जो भी आपका सवाल है उसी को उसी तरह रहने दें आप। ठीक है, हमने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको देख के हमने इसका मिसाल देता हूँ आपको, इस जगह पे मैं इज़ लगा देता हूँ। हाउ इज़ शी प्लेइंग लूडो। अब इज़ है तो आप फ़ौरन से देखिए टेबल में इज़ किस जगह पे है। अगर इज़ है तो इसको किस में चेंज करना था, इसको इज़ वाली बात को हमने बीइंग के साथ लिखना था। हाउ इज़, वही हेल्पिंग आप नीचे ले आए इसे। हाउ इज़ आगे बीइंग है, इकट्ठा नहीं लिखना कभी बीइंग, हमने ऑब्जेक्ट के बाद दूसरा वाला वर्ड लिखना है। अब हाउ इज़ ऑब्जेक्ट हमारे पास लूडो है, जो भी ऑब्जेक्ट हो आप उसे पहले लिख के फिर उसके बाद इसका बीइंग वाला पार्ट दोनों इकट्ठा लिखें, उसके बाद फिर लिखें आप इसे, दरमियान में आपने ऑब्जेक्ट डालना है। फिर आगे थर्ड वर्ब है, उसके बाद बाय है, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट आपकी लाइन में रिपीट हो रहा है हम उसे ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। ठीक है, एक तो एग्जांपल ये है। दूसरी अगर आप देखें मैंने लिखा है व्हेन डिड दे ड्राइव अ कार, व्हेन डिड दे ड्राइव अ कार। आपको पता नहीं चाहिए डिड किस जगह पे यूज़ होता है, आपको टेबल याद होने चाहिए किस जगह पे यूज़ होता है। सेकंड वर्ब या डिड की सूरत में हम क्या करते थे, वाज और वर में चेंज करते थे। सेकंड वर्ब होने की सूरत में या डिड की सूरत में वाज और वर में चेंज करना है। टेबल आप देख सकते हैं पास इंडेफिनेट वाला। चलिए मैं इसको पैसिव को चेंज करता हूँ, इसमें पैसिव में चेंज करता हूँ। वैन का वैन ही लगा रहने देना मैंने, ठीक है, वैन का वैन लगा रहने देना है। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। क्या करूँगा, डिड को किस में चेंज करना था, वाज में चेंज करना था, वैन वाज। अब वाज के बाद मैंने क्या कहा था, आपने क्या करना है, इसे जो हेल्प देखना है हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है। व्हेन वाज आ कार, आपको पता होना चाहिए हमारे पास ऑब्जेक्ट आ कार है। व्हेन वाज आ कार आगे ड्राइव से ड्रिवन हो जाएगा, व्हेन वाज आ कार ड्रिवन आगे बाय, हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा रिपीट हो रहा है, दे है, तो आगे दैम में चेंज कर दे। कोई इश्यू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें से आगे वही सारी बातें ऐसे देखें आप। जो सवाल है सवाल का सवाल रह दे, हेल्पिंग ऑफ जिसमें चेंज हो रहा है हेल्पिंग ऑफ में चेंज कर दें। अगर हेल्पिंग ऑफ सिंगल है, देखें ये सिंगल था हेल्पिंग ऑफ, मैंने सिंगल लगाया। अगर हेल्पिंग ऑफ डबल आ रहे हैं, ठीक है, हम डबल में क्या करेंगे, पहले हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे आधा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा हेल्पिंग ऑफ लिखेंगे। ठीक है, फिर बाकी आपका थर्ड बार बाय और दैम, जो भी आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। मिसाल दे रहा हूँ इसी को मैं चेंज करने के लिए, आप लोग पजल ना हो, आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ फिर से। चले मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैंने डिड की जगह पे ना यहाँ पे क्या किया, मैंने डिड की जगह पे हैज़ लगा दिया यहाँ पे। व्हेन हैज़ दे आगे आपको पता है हैज़ के साथ थर्ड वर्ब लगता है, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन हो जाएगा। व्हेन हैज़ हैव लगेगा क्योंकि दे है, तो मैंने व्हेन हैव दे ड्रिवन अ कार। ये एक एग्जांपल आपके पास,
व्हेन हैव दे ड्रिवन अ कार। अब मैं इसको क्या करूँगा, मैंने पैसिव में चेंज करना है। आपको पता है व्हेन का व्हेन मैं शुरू में लेकर रखूँगा। अब हैव है तो आपको पता होना चाहिए हैव को हैव बीन में या हैज़ बीन में चेंज करना है। व्हेन हैव है तो मैं व्हेन हैव, आपको बताया था डबल हेल्पिंग अब हैव बीन में चेंज होगा। मैं करूँगा हैव और बीन के दरमियान में मैं ऑब्जेक्ट लगा दूंगा, बस इतनी सी बात है। व्हेन हैव अ कार बीन, फिर आगे ड्रिवन बाय दे को दैम में चेंज कर दूंगा। आसान सी बातें हैं। आप अगर नहीं समझ लग रही, कंफ्यूज होते हैं, आप इस वीडियो को फिर से सुने इंशाल्लाह ताला आप लोग इसमें काफ़ी महारत हासिल है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। अगर आप अटेंटिव होके, अगर आप गौर से सुनने, अगर आप समझे, मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, आपको एग्जांपल समझने के लिए बहुत है। लास्ट में फिर आपको एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूंगा। क्या करें, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, आगे हेल्पिंग वर्ब, सारी बात इसमें आती है। हेल्पिंग वर्ब देखें आप इसे, अगर हमारे पास जो आपके पास सवाल है, आप सवाल का सवाल रहने दें। आप इसे, मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसे जो सवाल है सवाल का सवाल रहने दें। आप ऊपर देखें, सवाल का सवाल रहने दें। फिर आप देखें आपके पास हेल्पिंग वर्ब अगर सिंगल है तो सिंगल लगा दें। अगर हेल्पिंग वर्ब 2 आ रहे हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, विल बी, शैल बी वगैरह पर, अगर 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, आप एक हेल्पिंग वर्ब लिख के फिर ऑब्जेक्ट लिखें, फिर उसका दूसरा हेल्पिंग वर्ब लिखें, फिर उसके बाद आप क्या करें थर्ड वर्ब ईटीसी लगा के, बाय लगा के आप उसे सब्जेक्ट में चेंज कर दें। उम्मीद है आप लोगों को मैं अपनी जो बात कहना चाह रहा हूँ आप वो ज़रूर पिक कर रहे होंगे। और कोई इशू है, कोई बात है, आप इसे पास पेपर के साथ मैच करें, पास पेपर से सॉल्व करने की कोशिश करें, आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी उससे। और कोई इशू हो, कोई बात रह जाए, कोई कमी रह जाए, ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा उससे भी अच्छी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितना आसान से आसान हो सके आप लोगों को पेश करूँ। बाकी इंसान हूँ, गलती हो जाती है, कोई कमी बेशी रह जाए तो माफ़ कीजिएगा। उम्मीद है आपको जो आज की वीडियो है जिसमें मैंने आपको कमांड सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना सीखा है, आपके लिए मददगार साबित हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।